अस्सलाम वालेकुम दीदाने मन, आपको आपके दोस्त, आपके भाई तैयब इजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। हमने यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई किया, हमने बैंक स्टेटमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त लगाई, हमने काफ़ी चीज़ें ऐड अप कर दी थी, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्या वजह है, वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ? आज का टॉपिक मेरा ये रहेगा। आपने जब भी वीज़ा अप्लाई किया है और यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट आपने प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं की हुई है, आप वीज़ा अप्लाई मत करें। आपके एक एक रुपए की जस्टिफिकेशन यूके के विजिट वीजा केस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका वीजा आसानी से लग सकता है, क्योंकि उसमें आपका क्रेडिट डेबिट कंप्लीटली डिफाइंड होता है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है और आपके अकाउंट में इरेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं, तो भाई आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है एक प्रॉपर विजिट वीजा अप्लाई करना, क्योंकि आपके नजदीक तो ये इरेगुलर ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी जी, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वैसी वीजा दे देगी। लेकिन अल्टीमेटली ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। इस नेगेटिव पॉइंट की वजह लेकिन अल्टीमेटली ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, और इस नेगेटिव पॉइंट की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। कुछ टिप्स देने जा रहा हूं जब आपने विजिट वीजा अप्लाई करना है यूके का। इन टिप्स को फॉलो कर लें या आपका विजिट वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए। वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, एफआरसी, एमआरसी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपके पास प्रॉपर जाने की एक रीजन होनी चाहिए कि आप क्यों विजिट वीजा पे जा रहे हैं, और वापस आने की भी रीजन होनी चाहिए। ना सिर्फ रीजन बल्कि आपके पास टिकट्स भी होने चाहिए, जाने के भी और आने के भी। प्लस वहां पे आपके पास आपकी रिहाइश का भी सारा बंदोबस्त होना चाहिए, जो कि आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे जाने के लिए मिनिमम आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए की रकम होनी चाहिए। पर मंथ आपकी इनकम 7 से 8 लाख रुपए होना चाहिए। पर मंथ आपका एक्सपेंस जो है 2 से 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि 5 से 6 लाख रुपए की पर मंथ सेविंग हो। लेकिन अगर आपकी सेविंग पर मंथ 3 साढ़े 3 लाख रुपया भी है तब भी ठीक है। इससे नीचे जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक हो गया। 6 महीने का आपका बैलेंस जो है 20 से 25 लाख रुपया हो। ये 20 से 25 लाख रुपया आपके अकाउंट में अचानक ना आया हो, ये पहले से कंसिस्टेंटली ये मेंटेन हो रहा हो। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट साथ लगा देंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होगी। कारोबार अगर कर रहे हैं तो कारोबार के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। कारोबार अगर आप कर रहे हैं तो सिंपली मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपने ही कारोबार का अपने आप को एम्प्लॉय शो करें। और अगर आप यूके का विजिट वीजा अपना जो है प्लान कर रहे हैं तो उस पर वर्किंग 6 महीने से पहले ही कर दें। अपने ही कारोबार का अपने आप को जो है आप एम्प्लॉय शो करें, और एक ही अलग से बैंक स्टेटमेंट उस पर लगाएं। और अपने कारोबार की बैंक स्टेटमेंट कभी भी मत लगाएं, क्योंकि अगर आप कारोबार की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो आपकी जाती बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, वो आपके बिजनेस की जो है बैंक स्टेटमेंट होती है। और बिजनेस का बेनिफिशियरी सिर्फ आप अकेले नहीं हो सकते, भले अगर आप सोल प्रोप्राइटर भी हैं तो सोल प्रोप्राइटर में भी अगर आप बिजनेस स्टेटमेंट लगा देते हैं, फिर आपको टैक्स रिटर्न लगानी पड़ती है। और टैक्स रिटर्न लगा के भी आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपका बैंक बता रहा होता है कि आप माना 10 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आपके टैक्स रिटर्न बता रहे होते हैं कि भाई आप सालाना 10 लाख कमा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपका लगा लगाया वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना है, आप अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अपना सोर्स ऑफ इनकम मुझे व्हाट्सएप करेंगे। मैं देख के आपको बता दूंगा कि आइदर इस स्टेटमेंट पे और इस सोर्स ऑफ इनकम पे आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस।